बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजिला ज़ेशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे ज़ैनुल हसन भी। नाज़रीन, आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने GNN को टाइम दिया। आर्मी चीफ की तकरीर आपने सुनी, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बलूचिस्तान का जिक्र किया। कितनी मौसर और भरपूर तकरीर थी आज की? देखिए, बहुत अहम थी, क्योंकि जाहिर है किसी भी मुल्क का असासा जो है, कुल असासा उसके अवाम होते हैं और अवाम से बढ़ के उनके जो अवाम के रवाबत होते हैं उनके सियासी और अस्करी लीडरान के साथ। तो ये एक अहम कन्वेंशन थी, क्योंकि इससे पहली दफ़ा जो है आपने बाज़ाब्ता तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, लेकिन उसके ज़रिए उनको एक राह दिखाई है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर वापस न सिर्फ री इंगेज हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मईशी तरक्की के अंदर एक तरह से पाकिस्तान के साथी बन सकते हैं। जी, माने साहब, ये भी कहिएगा कि इस स्पीच के बाद आपको लगता है कि आलमी सतह पर भी और सिफारती सतह पर भी एज अ नेशन पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव इमेज मज़ीद रूनुमा हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी जो है ओवरसीज़ कम्युनिटी को इंगेज करते हैं और उनको एक मसबत तरीके से इंगेज करते हैं और साथ एक फॉर्मल तरीके से इंगेज करते हैं, तो उससे जो है किसी भी रियासत के मैच्योर होने का, उसकी इंगेजमेंट प्रोसेस का, ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़े तौर पे उभरती हैं। और इस कन्वेंशन के ज़रिए भी ये चीज़ बड़ी वाज़े है कि आपने ये तमाम चीज़ें आगे की हैं, और ना सिर्फ आपने की हैं बल्कि आप इनको बड़े बखूबी इनको आगे लेके चल रहे हैं। मारिया साहबा, जिस तरह के आर्मी चीफ ने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, उन पर यह वाजे किया है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि उसकी अफरादी कुव्वत जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, दूसरा ये कि उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उन तक रसाई हो, तीसरा ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट जो नॉलेज है वो उस तक भी उनकी रसाई हो। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजार रहे हैं, उनकी जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ लिंकेजेस हैं और जितनी उनका एक्सेस है, वो एक्सेस जो है किसी भी सेक्टर को अपग्रेड भी कर सकता है और किसी भी सेक्टर के अंदर तरक्की का बायस भी बढ़ सकता है, अगर आप उसको लोकल फॉर्मेशन के साथ चलाते हैं। तो एक लिहाज से जो आर्मी चीफ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, और AI की दुनिया में जिन की ममालिक की अफरादी कुव्वत जो है ज़्यादा तरबियत याफ्ता या ज़्यादा इल्म वाली होगी, वो उस मुल्क के लिए एक माशी तरक्की का और एक मुस्तकबिल में सिक्योरिटी का बायस बनेगी। तो ये उन्होंने इस चीज़ की तरफ इसका जो है फोकस भी दिया है और इसको वाज़े करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। हमारी सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। आपका शुक्रिया सर, आपने भी GNN को टाइम दिया। कितनी मौसर है ये तकरीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, बलूचिस्तान का जिक्र, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का असासा कहना, और क्या इंटरनेशनली पैगाम गया है पाकिस्तान का? देखिए, आज जो ओवरसीज कन्वेंशन से चीफ आर्मी स्टाफ ने जो खिताब किया है, बेसिकली ये उनकी तमाम उस काविशों का एक मजीद काविश है कि जिसमें वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, चाहे वो डिप्लोमेटिकली, चाहे पोलिटिकली हो, डोमेस्टिकली हो, इंटरनेशनली हो, उसमें एक मजीद काविश है। विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो चीफ आर्मी स्टाफ हमेशा से इस बात पर यकीन रखते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर एक जो है वो लागू की गई है, और उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो टॉप उसके जो टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो आज जो इनकी तकरीर थी बेसिकली एक उस लाइन ऑफ डिफेंस को मजीद मुस्तहकम करती है कि किस तरह से हमने जो कन्वेंशनल वॉर जो होती है उसमें तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की वजह से कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब देख नहीं सकता, लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर में वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, ये इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए पाकिस्तान की जो यूथ है बेसिकली, चाहे वो डोमेस्टिकली यहाँ पर रह रही है या जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, उनके दिमागों को पोल्यूट करके एक उनको मायूसी का एलिमेंट जो उनके जहनों में वो काश्त किया जा रहा है। अब अगर देखें आप, तो ये बेसिकली लाइन ऑफ डिफेंस को मुस्तहकम करना था, और चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़े तौर पर जो सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे जो ओवरसीज हैं, कि वो यहाँ सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में जो अमन अमान के लिहाज से जो है वो हालात खराब हो चुके हैं, तो वो उस लिहाज से बड़ी वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि किसी सूरत दहशतगर्दों की आइंदा 10 नस्लें भी अगर अपनी कोशिशें जारी रखती हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में अमन अमान खराब किया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है कि जब तक एक सिपाही भी पाकिस्तान और फोर्सेस का
बॉर्डर पे या डोमेस्टिकली अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको उनकी अहमियत का एहसास भी दिलाया कि उनके वहां पर जितने वो काम कर रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, वो पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन है। तो लिहाजा पाकिस्तानियत को ना सिर्फ उन्होंने खुद उजागर करना है, बल्कि जो वो यूथ है, उनके बच्चे हैं कि जिनका शायद ट्रैवल पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं होता, उनको भी पाकिस्तानियत सिखाएं। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसकी कॉल पर या चीफ आर्मी स्टाफ की कॉल पर यहाँ पे अपना खर्चा करके यहाँ पे आए और यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट करके इस्लामाबाद में जो कन्वेंशन में जो हिस्सा बने, जो वॉलंटियरली हिस्सा बने, मैं कहूँगा उसके अंदर पार्टिसिपेशन करना, उनको अपने तमाम मसाइल, अपने कंसर्न्स का वहाँ पे इजहार करना और वहाँ पे जितनी पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं उन तमाम उन इश्यूज को एड्रेस करना और सिक्योरिटी के हिसाब से चीफ आर्मी स्टाफ का खुद वहाँ पे आके बयान करना और उनको अपनी जो है उनको एहसास दिलाना कि पाकिस्तानियत क्या चीज है और तमाम जो जितने कंसर्न को एड्रेस करना, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जितने लोग हैं उनके लिए इंतहाई खुशाइंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास हमारे साथ मौजूद थे। और वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। बोले, समंदर पार पाकिस्तानियों पर जितना कुछ निछावर करें कम है। अपील है कि झूठा प्रोपेगेंडा और गाली गलोच करने वालों का मुकाबला करें। मजीद बोले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। अफवाज पाकिस्तान ने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। साबिक़ हुकूमत की फाश गलतियों की वजह से चंद साल बाद दहशतगर्दी दोबारा सामने आई। कन्वेंशन आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर में भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट और गवर्नर्स की भी शिरकत। खुसूसी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। कन्वेंशन के इनेकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। कन्वेंशन के शुरका के लिए ज़ोहराने का एहतमाम आर्मी चीफ की तरफ से किया गया था। में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। पंजाब में भी ऐसी ही अदालतें कायम करने का अमल जारी है। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%। जो अपने वतन को सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, इनको हुकूमत सिविल अवार्ड्स 15 अवार्ड्स हर साल दिया करेगी इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी से बरसरे पैकार हमारी बहादुर मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक इंतहाई मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मनफी मुहिम और इसे चलाने वालों के खिलाफ अपना कौमी किरदार अदा करें। आलमी इदारे ने भी पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने की तस्दीक कर दी है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई है। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक भी मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया है। चीन से कर्जों की रिफाइनेंसिंग पर इन्हसार बरकरार। सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम करार। फिच के मुताबिक पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। मुआशी पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इस पेशरफ्त के बाद मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, तिजारत, रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा और सनती तरक्की होगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा भी मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम करार दे दिया। फिच की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है।
है। इस्लाहात IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और माली वसाइल की दस्तयाबी को सहारा देंगी। पाकिस्तान की मौसर मुआशी पॉलिसियों से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्को है। फिश का कहना है कि पाकिस्तान का मूडीज और S&P आउटलुक भी मुस्तहकम है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के इशारे हैं। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं और मुआशी इस्लाहात का तसलसल बरकरार रखना इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिश की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम किया है। कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। मुल्क की मईशत में मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। बिजली और गैस सब्सिडीज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक की जाएंगी। सब्सिडीज सिर्फ मुस्तहिक सारिफीन को ही मिलेगी। हुकूमत ने तवानाई के शोबे के हवाले से IMF को यकीन दहानी करा दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सब्सिडी निज़ाम की इस्लाहात पर काम किया जाएगा। तवानाई के ज़िया को रोकने के लिए सब्सिडी निज़ाम में रिफॉर्म्स की जाएंगी और बिजली सब्सिडी का नया निज़ाम जनवरी 2027 तक नाफिज कर दिया जाएगा। गैस सब्सिडी निज़ाम में भी इस्लाहात पर काम जारी है। फैसला जून 2026 तक होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत ने तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के हवाले से IMF को अहम यकीन दहानियाँ करा दी। बिजली और गैस सब्सिडीज सिर्फ मुस्तहिक सारिफीन को दी जाएंगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सब्सिडी निज़ाम की इस्लाहात पर काम किया जाएगा। तवानाई के ज़िया को रोकने के लिए सब्सिडी निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। बिजली की सब्सिडी का नया निज़ाम जनवरी 2027 तक नाफिज कर दिया जाएगा। BISP के जरिए गरीब सारिफीन को बिजली की सब्सिडी फराहम की जाएगी। तवानाई की बचत के लिए नए मेयारात मुतारिफ कराए जाएंगे। हुकूमत का पंखे, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में तवानाई की बचत के मेयारात लागू करने का भी मंसूबा है। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसियाँ जल्द नाफिज की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए 21 अप्रैल को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी आला हुकाम से नए ट्रम्प टैरिफ के हवाले से मुलाकातें करेंगे। मालियाती इदारों से मुजव्वज़ा टैरिफ के माशी असरात पर बातचीत का भी इम्कान है। आगे बढ़ेंगे। बानी PTI ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। बानी PTI ने कहा कि मैंने किसी पर डील करने के लिए दबाव नहीं डाला। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब तक अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात नहीं होगी मिनरल्स बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने पार्टी अहदेदारों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से मना किया। बानी PTI से आज भी खानदान के किसी फर्द को मिलने नहीं दिया गया। आज अडयाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। आज भी खान साहब की फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे। दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी पार्टी के, और पार्टी में इनसाइड डिसिप्लिन होगी, लेकिन आउटसाइड कोई बंदा बात नहीं करेगा। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर PTI के वफ्द को दावत दी गई या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और चीफ व्हिप को बुलाया गया था। अपोजिशन के जो अरकान मौजूद थे उन्होंने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। उधर बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि स्पीकर की जानिब से कोई दावतनामा नहीं मिला और ना ही उनके स्टाफ ने कोई कॉल की। अयाज सादिक के साथ बहस बराए बहस नहीं चाहता। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें, PTI की आला क़यादत को जानबूझकर दूर रखा गया या कायदीन ने खुद दावत नजरअंदाज की। फ्रीकैन की जानिब से मुतजाद दावे सामने आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली याज सादिक का दावा है कि उन्होंने अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को दावत दी थी। स्पीकर के मुताबिक आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को उन्होंने नहीं बुलाया। इन अरकान ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी चेयरमैन का जिक्र तक नहीं किया। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने भी बानी की मुश्किलात का जिम्मेदार पार्टी अरकान को करार दे दिया। बानी PTI के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थी या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है।
نہ حکومت رکاوٹ ہے نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے، وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ایاز صادق کے دعوے کو درست نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ملاقات سے لا علم رکھا گیا۔ 12 اپریل کو امریکی ارکان کانگریس کے اعزاز میں عشائیے کے موقع پر پی ٹی آئی کی جانب سے عاطف خان اور ڈاکٹر امجد نے شرکت کی تھی، جس پر اعلیٰ قیادت کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور سندھ حکومت کا ٹی پی لنک کینال فوری بند کرنے کا مطالبہ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شروع نے ارسا کو ٹی پی لنک کینال بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ کہا سندھ کو اس وقت 62% پانی کی قلت کا سامنا ہے، پنجاب کی نہریں 54% پانی کی قلت برداشت کر رہی ہیں۔ ٹی پی لنک کینال کھولنے کی وجہ سے سندھ میں مزید پانی کی قلت بڑھ جائے گی۔ ٹیلی میٹرکس واٹر ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا پانی کی تقسیم کے صحیح اعداد و شمار حاصل کرنے کا فیصلہ۔ سسٹم سے پتہ چلے گا کون سے صوبہ کتنا پانی استعمال کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے تونسا پنجند لنک کینال فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں 50% پانی کی قلت کے باوجود تونسا پنجند کینال کھولنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ سندھ کا پانی چورے نہیں ہونے دیں گے۔ دریائے سندھ میں پہلے ہی پانی کی کمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ 6 نئے کینالز سندھ کی زرخیز زمینوں کو صحرا میں بدل دیں گے۔ وفاقی حکومت فوری طور پر سی سی آئی کا اجلاس بلائے۔ ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ جب سندھ 62% پانی کی قلت کا شکار ہے تو تونسا پنجند لنک کینال کو کیوں کھولا کیا ہے؟ لنک کینالز کو مستقل بنیادوں پر نہیں کھولا جا سکتا، انہیں صرف سیلابی موسم میں کھولنے کی گنجائش ہے۔ ایک صوبہ قلت کا شکار ہو تو تکنیکی ضرورت کے نام پر پانی کا رخ موڑنا غیر منصفانہ اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ جب سسٹم میں پانی ہی نہیں بلکہ شدید قلت کا سامنا ہے تو نئی نہریں کیسے بن سکتی ہیں؟ کسی بھی صوبے کا جائز پانی چوری نہیں ہونے دیں گے۔